बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह अकेली थी और बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीती थी। उसका छोटा सा झोपड़ा बरसात में टपकता, ठंडी में ठिठुरता और गर्मी में तपता था। एक दिन अम्मा ने सोचा, अब और नहीं, मुझे एक अच्छा सा घर बनाना ही होगा। अम्मा ने खेतों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ मिट्टी, कुछ सूखे पत्ते और घास जुटाई। रोज थोड़ा थोड़ा करके वह अपने नए घर की नींव रखने लगी। अम्मा भले ही बूढ़ी थी, लेकिन मेहनती बहुत थी। एक दिन अम्मा काम में लगी थी कि एक नटखट बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आया। वह भूखा था और बहुत चंचल भी। वह अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, अम्मा, मैं भी तुम्हारी मदद करूं क्या? मुझे भी तो कहीं सिर छुपाने की जगह चाहिए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कामचोरों के लिए घर नहीं बनता। बंदर ने सिर हिलाया और झटपट लकड़ियां उठाकर लाने लगा। कभी वह ऊपर चढ़कर छप्पर की बांस की झाड़ियां लगाता, कभी मिट्टी गूंथकर दीवारों पर थाप देता। दोनों मिलकर खूब मेहनत करने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि बूढ़ी अम्मा और एक बंदर मिलकर घर बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा मिट्टी और लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया। उसका छप्पर घास-फूस से ढका था, दीवारें गीली मिट्टी से चमक रही थी। अम्मा ने अंदर एक छोटी सी चौकी रखी और एक कोने में बंदर के लिए एक झूला भी बांध दिया। अब बंदर रोज अम्मा के साथ रहता, उसकी मदद करता और साथ में फल फूल लाकर खिलाता। अम्मा ने भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। दोनों का जीवन अब खुशहाल हो गया। एक दिन गांव में तेज आंधी आई, कई लोगों की झोपड़ियां उड़ गईं, लेकिन अम्मा और बंदर का घर मजबूती से खड़ा रहा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अम्मा, तुम्हारा घर कैसे बच गया? अम्मा हंसते हुए बोली, जब घर प्यार, मेहनत और एकता से बनता है, तो आंधियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।